तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के इतिहास के प्रश्न नंबर 1 देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, हेरोडोटस। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, इतिहास। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। मानव का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था पुरापाषाण युग में। आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, नवपाषाण युग में। आग का आविष्कार पुरापाषाण और पहिए का नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सूरकोट दा में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। सिंधु की घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे, ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा के लोग थे वे सबसे आगे कपास की फसल में थे। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो ये हुआ था 600 ईसवी पूर्व। इसी प्रकार देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो मगध। किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। किस शासक को सोनिया यानी कि नियमित व स्थायी सेना रखने वाला, तो ये था बिम्बिसार। बिम्बिसार को सोनिया कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है। गृहपति का अर्थ धनी किसान। गृहपति धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और का स्थापित किया गया, लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ। महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में। किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, तो किस जैन धर्म में, भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा। समुद्र के रास्ते में भारत की खोज किसने की, आपको कमेंट में बताना है।